ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि नियर फ्यूचर मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या चेंज आने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि नियर फ्यूचर मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या चेंज आने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए नियर फ्यूचर मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या चेंज आने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो क्या चेंज आने वाला है? पूरी तरीके से चेंज आने वाला है। ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन थी आपकी, वो पॉजिटिव वे में बदल जाएगी। रिलेशनशिप बदल जाएंगे। जो आपको हर जगह पे ब्लेमिंग मिलती थी कि आपने आपने कितना भी अच्छा किया हो, लेकिन पलट के आपको यही सुनने को मिलेगा कि आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही दूसरे व्यक्ति ने गलत किया है, लेकिन उसको भूमिका बना के उसको सही प्रूफ कर दिया जाएगा और आपको गलत प्रूफ कर दिया जाएगा। ये सब अब तक आपके साथ होता रहा है, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में आपको नेम एंड फेम मिलेगा। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे। लगभग 14 से 15 दिन में आपको ये एनर्जी फील होने लगेगी कि आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने लगेंगे बड़े अच्छे अच्छे, और लगने लगेगा आपको आपको ये एहसास होने लगेगा कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। उनसे आप इन बातों से आपको एहसास होने लगेगा कि पहले लोग इस तरीके की बातें नहीं किया करते थे। पहले चीज़ें यही थी, आप ऐसा ही करते थे, लेकिन इस तरीके की बातें, इतनी पॉजिटिव बातें लोग आपके बारे में नहीं करते थे। लेकिन अब आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आप अभी तक अंधेरे, घुप अंधेरे में बैठे थे, लेकिन अब आपका हाथ पकड़ के यूनिवर्स, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, वो आपका हाथ पकड़ के आपको प्रकाश की ओर लाए हैं। उस प्रकाश की ओर, यानी सूर्य के प्रकाश में तब भी गर्मी होती है, लेकिन वो जो दिव्य प्रकाश होता है ना, जो परमात्मा का प्रकाश होता है, वो प्रकाशवान होता है, बट उसमें गर्मी नहीं होती है। वो मतलब एक मधुरता उसमें होती है, सौम्यता उसमें होती है। उस प्रकाश की ओर आपको लाया जा रहा है। आपकी ब्लड लाइन, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनको हील किया जा रहा है। अगर आप एंसेस्टर कर्स के लिए कुछ कर रहे थे, तो वो एंसेस्टर कर्स भी आपका हील हो रहा है। एंसेस्टर आपके खुश हो रहे हैं। एंसेस्टर आपके कहीं किसी निगेटिव डायमेंशन में अगर फंसे थे, तो वहाँ से डिवाइन निकालने वाले हैं उनको। और मतलब डिवाइन यूनिवर्स की शरण में, यानी आप आपकी जो भी कुल देवी देवता होंगे, जिस रूप में आपके एंसेस्टर जिस रूप में ईश्वर को पूजते होंगे, यानी एक एक अच्छे डायमेंशन में ले जाया जा रहा है आपके एंसेस्टर। कहीं फंसे थे किसी निगेटिव डायमेंशन से, तो वहाँ से निकाल के पॉजिटिव डायमेंशन में, या कभी कभी तांत्रिक इन्हीं सोल्स को कैद कर लेते हैं, तो वो तांत्रिकों की कैद से छुड़ाए जा रहे हैं। जहाँ भी आपके एंसेस्टर फंस गए थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंसेस्टर वो होते हैं कि जो हमारे जो एंसेस्टर थे उनसे जो कोई बहुत प्रेम रखते थे, बहुत अच्छे टर्म्स थे, तो वो इनडायरेक्ट इंसेस्टर्स में आ जाते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके ट्विन के भी जो इंसेस्टर्स हैं वो भी हील हो रहे हैं। आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं अपने एंसेस्टर को हील करने के लिए, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं अपने एंसेस्टर के लिए, तो एंसेस्टर के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एंसेस्टर, ये वर्ड ऐड कर दीजिएगा। यूनिवर्स को जब आप अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रे करें, तो आप ये डालिएगा मैसेज कि मेरे और मेरे ट्विन के, अगर आप ट्विन जर्नी में नहीं भी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, मतलब तब भी आप अपने और अपने अपने जो पर्सन है, आपकी लाइफ पार्टनर है, दोनों की ब्लड लाइन को हील करने के लिए प्रे कर सकते हैं कि मेरे और इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एंसेस्टर हील हों। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट ब्लड लाइन में आए होंगे, इनडायरेक्ट मतलब जो आपके एंसेस्टर से कनेक्टेड होंगे, यानी उनके भी टर्म्स अच्छे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट एंसेस्टर्स, उनके वंश में कोई ऐसा नहीं होता है जो उन्हें हील करे, तो वो जिससे कनेक्टेड होते थे, जिससे जिससे उनका बहुत टर्म्स होता है, सोल का कनेक्शन हो जाता है ना,
सोल का मतलब जब हम किसी को ज़्यादा पसंद करते हैं तो भले ही हम वो हमारी ब्लड लाइन में ना हो, लेकिन साइकोलॉजी से, थॉट से हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उससे प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है। तो ऐसे जो भी एंसेस्टर्स होते हैं तो वो इनडायरेक्ट एंसेस्टर्स में आते हैं, तो उनके लिए भी आपको प्रे करना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंसेस्टर्स मेरे और मेरे पर्सन के मुक्त हो जाएं, परमात्मा की शरण में जाएं, मुक्त हों वो। ऐसे ही आप प्रे कर रहे हो, और ऐसा करने से आपके एंसेस्टर, आपके ट्विन के, आपके पर्सन के एंसेस्टर कंप्लीटली हील हो रहे हैं, वो ईश्वर की तरफ जा रहे हैं, वो मुक्ति पथ पे जा रहे हैं। आने वाले टाइम में कोई पर्सन, जिस पर्सन का आप वेट कर रहे थे, वो पर्सन, अगर आप किसी लव के पॉइंट ऑफ व्यू से वेट कर रहे थे, किसी से शादी करना चाहते थे, कोई रिश्ता चाह रहे थे, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, तो वो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। एक पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई पर्सन वापस आ रहा है, किसी के में न्यू पर्सन आ रहा है, ये ऐसा होगा जिसके लिए, जिसकी प्रायोरिटी में हमेशा आप रहोगे। जो समझदार होगा वो दूसरों की केयर करेगा, सब कुछ अच्छा होगा उसका, लेकिन उसकी प्रायोरिटी में आप रहोगे। वो आपके लिए, आपको दुखी परेशान नहीं देख सकता, ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। या आपको कोई एक्स भी हो सकता है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, या कोई और पर्सन, अगर नया पर्सन चाहते हो तो वो पर्सन आपसे यूनियन में आने के लिए चल पड़ा है। नेक्स्ट है आपकी देखिए, चेंज की बात की है तो 5 ऑफ कप्स भी आया। अब देखिए, द सन का कार्ड आया ही था और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी आया। ये वो पर्सन आ रहा है जो आपसे दूर होके बहुत हताश निराश है, जिसने आपसे दूर होके आपकी वैल्यू समझी है। ये कोई पर्सन, ये मुझे ज़्यादा एनर्जी एक्स की आ रही है। कोई पर्सन ऐसा था जो पहले आपकी ज़िंदगी में था, अब आपसे दूर हुआ, या तो आप दूर हुए या वो दूर हुआ, या कोई सिनेरियो, कोई सिचुएशन ऐसी बनी जिसने आप दोनों को दूर किया। तो ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है क्योंकि वो हताश हो चुका है, निराश हो चुका है आपसे दूर होके। वो ये जान चुका है कि जब तक ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, जब तक वो पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ता है, तब तक उसके जीवन में खुशियाँ नहीं आ सकती, वो खुश नहीं हो सकता। इस बात का एहसास इस पर्सन को हो गया है, इसीलिए ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होके, ये पूरी तरीके से बदल के और आपकी वैल्यू को समझते हुए आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहा है। विद इन 5 वीक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। वो पर्सन जिसका इंतज़ार करते करते आप थक गए थे, और अब उस पर्सन को एहसास हुआ कि आपने उसका कितना इंतज़ार किया। देखिए, ये पर्सन जब आपके पास वापस आ रहा है तो इसकी खुशियाँ देखिए। इसके वापस आने से ये भी ऐसे ही खुश होगा द फूल की तरह, और आप भी इसी तरह से खुश होगे। आप दोनों को फिर कुछ और चाहिए नहीं, आपको ये पर्सन चाहिए, और इस पर्सन की भी अब आप ज़रूरत हो। इस पर्सन की ज़रूरत आप बन गए हो, प्रायोरिटी आप बन गए हो। आप दोनों के साथ आने से कोई परवाह नहीं है। मुझे एक बचपन में बच्चे बोला करते थे, तो वो मुझे याद आ रहा है एक लाइन, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलते हैं दुश्मन, दुश्मन खिलते हैं फूल। तो वो एनर्जी है यहाँ पे कि आप दोनों जब यूनियन में आ रहे हो ना, तो दुनिया की एक तो परवाह कर भी नहीं रहे हो, दूसरे परवाह करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप दोनों जो साथ आके दुनिया के लिए कर सकते हो, वो दुनिया को एहसास भी नहीं है कि आप दोनों साथ आके दुनिया के लिए क्या कर सकते हो। आप दोनों अपने लिए ही साथ नहीं आना चाहते हो, आप दोनों दुनिया की मदद करने के लिए साथ आना चाहते हो। और ऐसा करके ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे यहाँ कंप्लीशन फील हो रहा है। ये जो जिस जिस चीज़ का आपने इंतज़ार किया, अब ये यूनियन आपके पर्सन से भी है, ये यूनियन आपकी हैप्पीनेस से भी है, आपकी प्रॉस्पेरिटी से भी है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी है, आपके डिवाइन से भी है। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा ऐसा चेंज आएगा कि आपके जीवन में फिक्र नाम का, स्ट्रेस नाम का कोई वर्ड आपकी डिक्शनरी में रहेगा नहीं। इतना इतना बड़ा वाला चेंज आने वाला है, एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, प्रॉस्पेरिटी आपको ना, मुझे तो मिलेनियर बिलेनियर बनते हुए आप दिख रहे हो। अब मैंने यहाँ पे 5 वीक्स का टाइम दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि 5 वीक में आप मिलेनियर बिलेनियर बन रहे हो, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कोई सोर्स ऑफ इनकम एक नया जनरेट करने का थॉट आ सकता है। कहीं से कोई आपको पैसे का प्रॉफिट हो सकता है, कहीं से मनी का प्रॉफिट हो सकता है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया हो, या कोई आपकी हेल्प कर सकता है, या आप नया जॉब में जा सकते हो, नया बिजनेस खड़ा कर सकते हो। ओवरऑल आप इस समय में, इस आने वाले 1 महीने में आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाने के लिए जो भी करोगे, वो सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होगा जिसके द्वारा आप दूसरों को रोजगार दोगे। आप जॉब करने वाले नहीं, आप जॉब देने वाले बनोगे, क्योंकि आपके थ्रू मुझे बहुत लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। मुझे लगता है आप पैसा बांट रहे हो, यहाँ पे पैसा बांटते हुए दिख रहे हो। पैसा बांट क्यों रहे हो आप? पैसा सिर्फ
पैसे बांटने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है। पैसा बांटने का मतलब है कि आप जॉब दे रहे हो लोगों को सर्विस दे रहे हो कि भाई हमारा ये इंडस्ट्री है, आके यहाँ जॉब करो और अपनी अर्निंग करो। तो ये ज़बरदस्त चेंज आने वाला है, क्योंकि आपको किंग मेकर बनाया जा रहा है। आपको डिवाइन ने चूज करा है किंग मेकर बनाने के लिए, क्योंकि आप उस एनर्जी में आ चुके हो। आप ये समझ चुके हो कि माया में उतना ही फंसो। माया जरूरत है, केवल केवल जरूरत। लेकिन माया आत्मा की जरूरत नहीं है, माया शरीर की जरूरत है। और शरीर की जरूरत इसलिए है क्योंकि शरीर में आत्मा रह रही है। तो जब तक यहाँ है तब तक ही माया की जरूरत है। इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें इस माया की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारे आत्मा के कुछ काम आएगा, तो वो परमात्मा की भक्ति काम आएगी। इस कॉन्शियसनेस में आप आ चुके हो, इसीलिए आप माया में सिर्फ उतना फंस रहे हो कि जीते जी बस इस माया के जो भी क्रियाकर्म है वो सब करना है। जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन मैं तो परमात्मा का ही हूँ, परमात्मा मेरे हैं। ये एनर्जी आपकी है। मैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ, और बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। ये जो एनर्जी आई थी द फूल की, ये सॉरी द सन जो था। इसके बाद ये 3 कार्ड देखिए, और ये देखिए द सन, 5 ऑफ कप्स, द फूल एंड किंग। देखिए किंग यानी यहाँ पे क्या था कि कोई पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है जिसकी प्रायोरिटी में आप हो गए, और वो ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर होकर हताश निराश हो गया। लेकिन वो जब आपके साथ आ रहा है, आपके साथ आके इस बिंदास एनर्जी में आ रहा है, इतनी मस्ती वाली एनर्जी में आ रहा है कि जिंदगी में आप कुछ और चाहिए ही नहीं, बस तुम चाहिए थे। और बॉटम ऑफ द डेक में अभी किंग ऑफ कप्स का होना ये कंफर्म कर रहा है इस सिनेरियो को, ये जो सिचुएशन बन रही है कि वो पर्सन आ रहा है लव के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपकी मैरिज हो, किसी से मैरिज का वेट कर रहे थे, या किसी से आप सेपरेट हो गए थे लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आ रहा है। और मैं यहाँ दूसरे रिश्तों की भी बात करूँ, जैसे पेरेंट्स के रिश्ते खराब हो जाते हैं बच्चों से, बच्चों के रिश्ते खराब हो गए पेरेंट्स से, तो वहाँ भी रिश्ते संवर रहे हैं। तो यहाँ रिश्ते ऐसे संवर रहे हैं कि जहाँ पे प्यार बहुत है। और लव के पॉइंट ऑफ व्यू की मैं अगर बात करूँ, जो लवर्स का हुआ, हस्बैंड वाइफ, वहाँ पे तो प्यार की बाढ़ आते हुए दिख रही है। समंदर है यहाँ पे प्रेम का। आपको आने वाले 1 मंथ में, जब भी आपको वीडियो मिला है, टाइमलेस रीडिंग है, इस वीडियो के मिलने से इस डेट से अगली डेट तक जब भी आपको ये वीडियो मिला है, आपके जीवन में सच्चा प्यार आ जाएगा। वो प्यार जिसको आपकी ज़रूरत है, जिसको ये महसूस है, जिसको एहसास है कि आप उसकी ज़रूरत हो, आपके बिना वो खुश रह नहीं सकता, वो प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि ये प्यार आपकी ज़िंदगी में जल्दी आए। आपकी ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हो, आपकी हर सदिच्छा पूरी हो, आप पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आपकी भक्ति प्रतिबल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा।
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।